हाँ, मैं सुदीप कुमार। आज का मेरा टॉपिक है आयत यानी रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल को हम सब जानने का कोशिश करेंगे। जो रेक्टेंगल यानी आयत क्या होता है। तो आयत हम कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। तो आइए हम इनको समझते हैं फिगर के माध्यम से भी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हों, उसे हों एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। तो इन दो फिगर के माध्यम से आप लोग समझिए। यहाँ आकृति ABCD में भुजा AD बराबर BC एवं समांतर और भुजा AB बराबर भुजा CD ये बराबर है तथा समांतर भी है। तो यहाँ और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यहाँ AB समांतर CD एवं AD समांतर BC तथा AB बराबर CD एवं AD बराबर BC है। और इसी में विकर्ण कहते हैं सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखाखंड इस चतुर्भुज यानी आयत के विकर्ण होंगे। विकर्ण यानी एंगल ए और एंगल सी को मिलाने वाली रेखाखंड AC इस आयत के विकर्ण है। तो चलिए आयत की हम विशेषताओं को हम समझते हैं। आयत में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ये आयत की विशेषताएं, पहला पॉइंट, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। दूसरा पॉइंट, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा, आयत के सम्मुख कोण कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
चौथा, आयत के क्रमागत दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अतिरिक्त और भी विशेषताएं होती है। 5 नंबर पॉइंट, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। छठा पॉइंट, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। सातवां पॉइंट, आयत का प्रत्येक विकर्ण आयत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस प्रकार से हम आयत की विशेषताओं को समझते हैं। अब हम समझते हैं आयत से संबंधित सूत्र को, और उनको जानने से पहले ये बातें जाननी आवश्यक है जो इनमें सवाल पूछे किस प्रकार से जाते हैं। तो प्रायः आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, जो आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है तो इनके क्षेत्रफल को ज्ञात करना होता है, इनके परिमाप को ज्ञात करना होता है, इनके विकर्णों को प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त सवाल इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, जो इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल और इसकी एक भुजा मालूम है तो दूसरी भुजा को प्राप्त करना, इनके परिमाप और एक भुजा मालूम है तो दूसरी भुजा को प्राप्त करना, इनके विकर्ण और एक भुजा दी गई है तो इनके क्षेत्रफल तथा परिमाप को प्राप्त करना। तो इन सभी सवालों को हम बारी बारी से अभ्यास हम आप लोगों के समक्ष करवाने का काम करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूलाओं को समझ लें। सबसे पहला फिगर फिर से हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ABCD एक आयत है। थोड़ा देर पहले भी बताए थे, आयत में इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण होती है, तो ये विकर्ण हो गई। इसके अलावा ये भुजा AB यदि हम छोटा कहते हैं B से, तो ये लंबाई को डिनोट करती है यानी लेंथ, ये चौड़ाई को डिनोट करती है यानी अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं विड्थ। तो विकर्ण का अंग्रेजी आप लोगों को मालूम होगा, डायगोनल होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो एक नंबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। L का मतलब होता है लेंथ और विड्थ का शॉर्ट फॉर्म हम B का प्रयोग करते हैं, यानी हम या कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई
लंबाई गुना चौड़ाई। इस तरह से भी फॉर्मूला को आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला, आयत का परिमाप। परिमाप शब्द आप लोग के लिए नया नहीं है, पीछे हम बता चुके हैं। जो किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है, उस आकृति के चारों ओर की जो लंबाई होगी वही उस आकृति की परिमाप होती है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होती है। तो भुजा AB भुजा CD बराबर है, भुजा AD और भुजा BC बराबर है। तो यानी लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है, तो यानी 2 इंटू L प्लस B। यानी हम कह सकते हैं इनको हिंदी में आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा पूछा जा सकता है आयत का विकर्ण, डायगोनल क्या होगा। तो रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, या हम हिंदी में बोले तो आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। इस तरह से आप लोग इन 3 फॉर्मूलाओं को याद रख लेते हैं तो इनसे जुड़े कोई भी सवालों को बनाने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को अभ्यास करके देखते हैं।